दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, सोनिया गांधी से पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। केरल में रोकी गई ट्रेनें, पुलिस हिरासत में लिए गए राहुल गांधी। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी ने दूसरी बार पूछताछ की। सोनिया गांधी से की जा रही इस पूछताछ का कांग्रेस में गुस्सा देखने को मिला। देश भर में कांग्रेस के दिग्गज नेता समेत कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के विजय चौक पर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ में राहुल गांधी भी शामिल हुए थे, जिसके बाद अब राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया। दरअसल राहुल गांधी राष्ट्रपति से मिलकर उन्हें ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन उन्हें विजय चौक से आगे नहीं जाने दिया गया, जिसके बाद राहुल गांधी विजय चौक पर ही धरने पर बैठ गए। इस सब के बाद राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया। वहीं पार्टी के बड़े नेताओं ने संसद परिसर से विजय चौक तक मार्च निकाला। इस दौरान कई कांग्रेस सांसदों को हिरासत में लिया गया। बता दें कि कांग्रेस नेता और एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम पुलिस के निर्देश पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सब विपक्ष को पूरे तरीके से नष्ट करने और हमारी आवाज दबाने के लिए पीएम मोदी और अमित शाह की साजिश है। हम नहीं डरेंगे, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और ये बड़ी खबर, सोनिया गांधी से पूछताछ पर भड़के अशोक गहलोत, बोले ईडी ने देश में आतंक मचा रखा है, तंग करते हैं और मिलता कुछ नहीं। ये आपको बता दें कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नाराजगी जताई है। अशोक गहलोत ने जांच एजेंसी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ईडी ने देश में आतंक मचा रखा है। आज दूसरे राउंड की पूछताछ के लिए ईडी ने सोनिया गांधी को बुलाया। कांग्रेस नेता की तबीयत को ध्यान में रखते हुए ईडी ने पूछताछ की विशेष तैयारी की है। वहीं कांग्रेस आज भी पूछताछ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी के तहत राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि एजेंसियों की साख खराब हो रही है। हर कोई डरा हुआ है कि कब रेड पड़ जाए। रेड जब होती है तब पूरी तरीके से पक्का हो जाता है। तंग करते हैं, कुछ मिलता भी नहीं। एजेंसियों की विश्वसनीयता खत्म हो रही है। ईडी ने देश में आतंक मचा रखा है। अशोक गहलोत ने आगे कहा कि ईडी के पास बहुत पावर है। एजेंसी अपने को अलग मान रही है। पहले राहुल गांधी को 5 बार बुलाया, अब सोनिया जी को बार बार बुला रही है। उन्होंने साफ कर दिया है कि ईडी देश में आतंक मचा रही है, तंग करती है और मिलता कुछ नहीं। और बड़ी खबर, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को लिखा पत्र, कहा पार्थ चटर्जी को तुरंत बर्खास्त करें ममता दीदी। ये आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल के कथित शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपी मंत्री पार्थ चटर्जी को हटाने की तुरंत मांग की है। इस बाबत उन्होंने बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखा है। अधीर रंजन चौधरी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से पार्थ चटर्जी को तुरंत बर्खास्त करने का आग्रह किया है। अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को भेजे पत्र में कहा कि पार्थ चटर्जी, जो वर्तमान में आपकी सरकार के अधीन औद्योगिक राज्य संसदीय मामलों का विभाग संभालते हैं, वो 2014 से 2021 तक शिक्षा मंत्री थे। इस दौरान शिक्षक भर्ती में कथित अनियमितताएं हुई। ये शिक्षक भर्ती घोटाला एक खुला रहस्य था और बंगाल में हर कोई इसके बारे में जानता था। अदालत के हस्तक्षेप के बाद ही जांच एजेंसियों ने इस पर कार्रवाई करना शुरू की। ये पश्चिम बंगाल सरकार पर बहुत बड़ा धब्बा है। मैं आपसे पार्थ चटर्जी को तुरंत मंत्री पद से बर्खास्त करने का आग्रह करता हूं। और बड़ी खबर, पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी को ममता बनर्जी ने बताया बीजेपी की बड़ी साजिश, कहा उनके पास कीचड़ है तो हमारे पास अलकतरा है। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में एसएससी घोटाले के मामले को लेकर राजनीति बेहद गर्म हो गई है। घोटाले में कैबिनेट मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद अब ममता बनर्जी ने मामले पर चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई दोषी हो तो उसे सजा मिलनी चाहिए। ममता बनर्जी ने सख्त रवैया दिखाते हुए कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उम्र कैद भी हो जाए। हालांकि पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी को ममता बनर्जी ने बीजेपी की बड़ी साजिश बताया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पास कीचड़ है तो हमारे पास अलकतरा जिसका दाग नहीं धुलता। वहीं ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि देश में कई बड़े ऐसे घोटाले भी हैं जिसका हल आज तक नहीं निकल पाया। किसी मामले में ट्रायल के दौरान ही आरोपी की मौत हो गई तो कहीं कुछ केस में फैसला आने में दशक बीत गए। बता दें कि भर्ती घोटाले मामले में आरोपी पार्थ चटर्जी को आज प्रवर्तन निदेशालय की टीम भुवनेश्वर से कोलकाता
लगातार लेकर पहुंची है। पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी 3 अगस्त तक ईडी हिरासत में रहेंगे। वहीं ईडी के मुताबिक उन्हें पार्थ चटर्जी और अर्पिता चटर्जी की संयुक्त संपत्ति से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं। ईडी ने बताया कि ये संपत्ति पार्थ चटर्जी ने 2012 में खरीदी थी। बताया जा रहा है कि नकद राशि भी 1-2 दिन में उसके घर से बाहर ले जाने की योजना थी। साथ ही पार्थ चटर्जी का अर्पिता चटर्जी के साथ में नियमित संपर्क रहा है। ये सारा खुलासा उनके फोन कॉल से पता चला है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, बोले सब्सिडी बंद करो, जनता को निचोड़ो नीति पर चल रही बीजेपी। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी सब्सिडी बंद करो, जनता को निचोड़ो की नीति पर चल रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से यह आग्रह भी किया कि वैज्ञानिक उपकरणों पर जीएसटी में की गई बढ़ोतरी को वापस लिया जाए। राहुल गांधी ने फेसबुक पोस्ट में कहा कि भाजपा की सब्सिडी बंद करो, जनता को निचोड़ो नीति लोगों को बर्बाद कर रही है। मोदी सरकार ने एलपीजी सब्सिडी बंद करके 11,654 करोड़ रुपए बचाए हैं। साल 2021 से 22 में सरकार ने सिर्फ 242 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है। राहुल गांधी ने कहा कि जब भाजपा सरकार ने लोगों से सब्सिडी छोड़ने की अपील की, लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी, लेकिन तब उन्हें यह मालूम नहीं था कि आने वाले दिनों में सरकार सिलेंडर के दामों में भारी इजाफा करेगी। ये भाजपा सरकार की चाल थी। सिलेंडर के दाम जैसे जैसे बढ़ते गए, ग्राहकों ने सब्सिडी वापस मांगनी शुरू कर दी। आज एक सिलेंडर की कीमत 1,053 रुपए है, जो आने वाले दिनों में शायद और भी बढ़ जाए। राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने जनता को निचोड़ो नीति पर काम किया है। और बड़ी खबर, ईडी की कार्रवाई पर संबित पात्रा ने विपक्ष पर बोला जबरदस्त हमला, कहा जहां भ्रष्टाचार वहां पर होगी जांच। ये आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भ्रष्टाचार के मामले को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी पर बात की और जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में बीजेपी पार्टी की जीरो टॉलरेंस है। आज सोनिया गांधी की ईडी के सामने पेशी हुई और पार्थ चटर्जी के जानकार के घर से 21 करोड़ निकलता है तो बीजेपी पूछती है कि क्या जांच नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड केस में 5,000 करोड़ का गबन हुआ है, पूरा मामला कोर्ट में गया है। इस मामले पर आज सोनिया गांधी से पूछताछ भी हो रही है। सोनिया गांधी आज इस स्वीकार करने की आवश्यकता है कि इस प्रकार से यह षड्यंत्र रचा गया था, कौन मुख्य साजिश करता है। आज सोनिया गांधी की पेशी ईडी के सामने है। जिस तरीके का माहौल कांग्रेस बना रही है पूरा देश देख रहा है। विपक्ष के पास में मुद्दों की कमी है, कांग्रेस नहीं चाहती कि उसके खिलाफ जांच हो। अगली बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला, बोले कांग्रेस के साथ जाकर अगर हमने हिंदुत्व छोड़ा तो मुफ्ती के साथ जाकर बीजेपी ने क्या किया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उद्धव ठाकरे ने इस बार हिंदुत्व को लेकर बीजेपी पर तंज कसा। शिवसेना प्रमुख ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर हमने कांग्रेस के साथ जाकर हाथ मिलाया तो हमने हिंदुत्व छोड़ दिया। फिर मुफ्ती मोहम्मद और महबूबा मुफ्ती के साथ में जाकर कांग्रेस ने क्या किया। आपको बता दें कि बीजेपी लगातार शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पर हिंदुत्व को भुलाकर महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सरकार बनाने पर उनकी आलोचना करती रही है। शिवसेना की पुरानी साथी बीजेपी ने उद्धव ठाकरे पर हिंदुत्व को भुलाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने का आरोप लगाया था। अब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पलटवार करते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। अगली बड़ी खबर, संसद में हंगामे पर नपे विपक्ष के 11 सांसद, राज्यसभा से 1 सप्ताह के लिए किए गए निलंबित। आपको बता दें कि संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा की कार्यवाही में विघ्न डालने और सभापति के समक्ष अभद्र व्यवहार करने के चलते विपक्ष के 11 सांसदों को सदन की कार्यवाही से 1 सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया गया। जानकारी के अनुसार विपक्षी दलों के सांसद सदन के अंदर महंगाई को लेकर सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहे थे और अपना विरोध दर्ज कर रहे थे। मंगलवार को उच्च सदन में कार्यवाही की शुरुआत के साथ ही विपक्षी सांसदों ने महंगाई को लेकर अपना विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया। सदन के अंदर नारेबाजी करते हुए विपक्षी सांसद वेल के काफी पास आ गए। सभापति की ओर से विपक्षी सांसदों को अपनी सीट पर बैठने का बार बार आग्रह किया गया। जानकारी के अनुसार बात न मानने पर सभापति ने विपक्ष के 11 सांसदों के खिलाफ एक्शन लिया और 1 सप्ताह के लिए सदन की कार्यवाही से उन्हें पूरे तरीके से निलंबित कर दिया।
और ये बड़ी खबर, सरकार के गिराने के आरोपों पर ममता बनर्जी ने बीजेपी को दे डाली कड़ी चेतावनी। कहा बीजेपी को निगल जाएंगे बंगाल की खाड़ी के मगरमच्छ। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी को लेकर भाजपा पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने सवाल किया कि आखिर क्यों पार्थ चटर्जी को एम्स भुवनेश्वर लेकर जाना पड़ा। ममता बनर्जी ने कहा कि यह बंगाल के लोगों का अपमान है। महाराष्ट्र के बाद बीजेपी अब यहां पर टेक ओवर करने में लग गई है। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने बीजेपी को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि महाराष्ट्र इस बार नहीं लड़ पाया। वे कहते हैं कि महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड और बंगाल का नंबर है। यहां आने की कोशिश करेंगे तो आपको बंगाल की खाड़ी के पार करना होगा और मगरमच्छ आपको निगल जाएंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वो भ्रष्टाचार या किसी गलत काम का समर्थन नहीं करती हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा गलत है अगर उसे लगता है कि वो एजेंसियों का इस्तेमाल करके मेरी पार्टी को तोड़ सकती है। सच्चाई बाहर आनी चाहिए, लेकिन एक समय सीमा के भीतर मैं किसी को नहीं बख्शती हूं। अगर कोई चोर या डकैत है तो टीएमसी में उनकी कोई जगह नहीं है, लेकिन अगर आप मुझ पर स्याही फेंकने की कोशिश करते हैं तो मैं भी कीचड़ उछाल सकती हूं। और ये बड़ी खबर, उपचुनाव में जीत के बाद यूपी में भाजपा बेहद उत्साहित। अब यादव मुस्लिम वोट साधने की बड़ी योजना। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में बड़ी जीत के बाद भाजपा उत्साहित है और अब 2024 को लेकर बड़ी रणनीति बनाने में जुटी है। भाजपा की नीतियों को देखकर कहा जा सकता है कि वो 2024 में यूपी में 2014 दोहराने की कोशिश में लगी हुई है। अगर ऐसा होता है तो ये समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका होगा और भाजपा का एक बार फिर केंद्र में सरकार बनाने का रास्ता बेहद आसान हो जाएगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश के रामपुर और आजमगढ़ में भाजपा ने उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी। इसे समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था। उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों में सबसे ज्यादा जनसंख्या यादवों की है। समाजवादी पार्टी की पकड़ भी यादव और मुस्लिम वोटों पर सबसे ज्यादा है। ऐसे में भाजपा अब यादवों को अपने पाले में लाने की कोशिश में लगी है। समाजवादी पार्टी के नेता हरमोहन की 10वीं पुण्यतिथि के मौके पर भाजपा ने यह सीधा संदेश दिया है। कानपुर में उनकी पुण्यतिथि के मौके पर इस बार सपाइयों की भीड़ नहीं बल्कि भाजपा के गद्दावर नेता जुटे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। बता दें कि हरमोहन यादव मुलायम यादव के लंबे समय तक सियासी हमसफर रहे थे। इस मौके पर पीएम मोदी ने हरमोहन यादव की जमकर तारीफ की। बता दें कि 1084 के सिख विरोधी दंगों के दौरान हरमोहन यादव ने हिंसा को रोकने में बड़ा योगदान दिया था। इसके बाद उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद की बैठक में साफ कहा था कि हर समुदाय के पिछड़ों को साथ लाने का प्रयास किया जाए। उन्होंने कहा था कि पिछड़े मुसलमानों, खासतौर पर जिन्हें पसमानदा कहा जाता है, उनके जीवन को उठाने के लिए काम किया जाना चाहिए। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि भाजपा अब न केवल यादव बल्कि मुस्लिम समीकरण भी साधने की पूरी कोशिश करेगी। और ये बड़ी खबर, लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, जमानत याचिका खारिज। ये आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने खीरी के तिकुनिया कांड मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टैनी के पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए आशीष मिश्रा को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। ये निर्णय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की एकल पीठ ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका को खारिज करते हुए पारित किया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।